इस फाइनल थंबनेल फोटो के पीछे एक 4 बजे की अलार्म, 15 से 20 फेल्ड शॉट और एक कार्डबोर्ड बॉक्स की कुर्बानी लगी है। तो चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जो कहानी है एक फ़ोटो की, और इस फोटो की कहानी बताने के पीछे बहुत सारा परफेक्शन छुपा हुआ था, जो मैंने बहुत सारा प्लान करके रखा था, जो मुझे एक अलग ही वे में प्रेजेंट करना था, जिसका हाफ ऑफ द शूट मतलब कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, काफ़ी सारी मेहनत के बाद, पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अंदर से खटकने लगी कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन के पीछे भाग रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही सारी चीज़ों को सिनेमैटिक बनाने के पीछे भाग रहा हूँ। हाँ, टाइम के साथ ये सारी चीज़ें हो भी जाएंगी, बट अभी इतना ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें। अभी जो ज़रूरी है वो कुछ ना कुछ अपलोड करना, ताकि आपसे उस हैबिट से हैबिचुअल हो सको। सो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रही थी। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू स्टॉप देयर, एंड मैंने उस चीज़ को छोड़ा एंड इस तरीके से वीडियो डायरेक्ट बनाने की सोची कि आज तो मैं अपनी कहानी कुछ ऐसे ही सुनाऊंगा। सो ये कहानी है इस फोटो की, जो मेरे एक वीडियो का थंबनेल है। सो मुझे जब ये थंबनेल क्रिएट करना था, तब स्पेशली इस फोटो के लिए मुझे सुबह के 4 बजे उठना पड़ा था, और इसके पीछे कुछ रीज़न थे। वैसे मैं ऑलमोस्ट इस टाइम पे उठ जाता हूँ, बट फिर भी उस दिन जब उठा तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बार बार दिमाग में वही विजुलाइज हो रहा था कि यार फ़ोटो तो खींचनी है, पर कैसे खींचूंगा। रेफरेंस भी थोड़ा दिमाग में था, थोड़ा आइडिया था कि थॉट प्रोसेस भी था कि यार इसको कैसे करना है, किस एंगल से करना है। ऐसा रैंडम आइडियाज़ चल रहे थे दिमाग में। और खासकर ये उन सोलो क्रिएटर्स की कहानी है जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, खासकर सिनेमैटिक चीज़ों को लेकर। अब आइडिया के अकॉर्डिंग मुझे लाइट सेटअप, कैमरा सेटअप करना था। हालांकि ये वीडियो भी एक कैमरा से शूट हो रही है, जो कि मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जो कि हर टाइम मेरे पास नहीं रहता। कभी कभी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है और कैमरा फ्री रहता है तो वो मुझे दे देते हैं, अदरवाइज़ मैं अपने सारे वीडियोस फ़ोन से ही शूट करता हूँ। तो हाँ, इस टाइम मैं लकी था कि मेरे पास कैमरा तो था। सो मैंने उसको सेटअप कर दिया ट्राइपॉड पे लगा करके, एंड अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, ताकि मैं अच्छे से मॉनिटर करूँ और कैप्चर कर पाऊँ हर फोटो एकदम डिटेल। अब ये वाली लाइट थी मेरे पास, जिससे मैं ये फ़ोटो कैप्चर करना चाहता था विद द हेल्प ऑफ इट। ठीक है, वैसे तो मेरे पास दूसरी लाइट्स भी थी, पर वो उनको कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली उस फोटो के लिए, क्योंकि उस फोटो का थीम ना डार्क होने वाला था पूरा। और यही रीज़न था मेरे 4 बजे उठने के पीछे का, बिकॉज मुझे इस डार्क फोटो के लिए, डार्क थीम वाले फोटो के लिए मुझे पूरा डार्कनेस चाहिए था, पूरा अंधेरा चाहिए था मेरा रूम में, जो कि मुझे रात के टाइम पे ही मिल सकता था, बिकॉज दिन के टाइम पे तो मेरा रूम एकदम जगमगा उठता है रोशनी से, और यहाँ पर पर्दे लगवाने का अभी मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सो इससे पहले कि सूर्य भगवान अपनी रोशनी लेकर आ जाए, उससे पहले मुझे मेरा सारा जो शूट था वो कंप्लीट करना था। सारा बोले तो जस्ट एक फोटो थी, बट उसके लिए जो एफर्ट, जो ट्रायल एंड एरर थे, वो बहुत सारी चीज़ें आती है ना उसमें। सो मेरे पास ये कैमरा था जिससे ये शूट हो रहा है, और एक फ़ोन था जो कैमरे से कनेक्ट था, एक लाइट था जो कि मैंने स्टैंड पर लगा दिया था, और 2 हाथ थे जो कि आपके पास भी है। सो इन दोनों हाथों में, एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ में वो लाइट वाला स्टैंड, लाइक वेट, ये वाला स्टैंड, जो कि मैंने लाया था, पता नहीं किस पर्पज़ की वजह से लाया था, बट लाया था इसको। ठीक है, तो इस पर मैंने लाइट को वो कर दिया था, एंड इसको मैंने ऐसे होल्ड करके रखा था ताकि इसका जो रोशनी है, जो फ्लेयर है, वो फेस के एक साइड में पड़े, एंड पीछे का बैकग्राउंड मुझे पूरा ब्लैक चाहिए था, मतलब पूरा अंधेरे वाला। ठीक है, खाली सब्जेक्ट के ऊपर ही, मतलब मेरे ऊपर ही फोकस चाहिए था। और दूसरे हाथ में फ़ोन था, जिससे मैं देख पा रहा था कि हाँ वो फ्रेम कैसी आ रही है, लाइट कैसी पड़ रही है, और कैप्चर करना था। अब प्रॉब्लम क्या थी पता है उस लाइट के साथ, कि वो सीधा मेरे फेस पर पड़ने के साथ साथ बैकग्राउंड पे भी लाइट पड़ रही थी, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी, स्पेशली इस फोटो के लिए। सो उस पॉइंट तक मैं काफ़ी निराश हो गया था कि यार अभी कैसे करूँगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है मेरे अंदर के उस जुगाड़ू इंसान की, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी है। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लिया है, और ये जुगाड़ ही उसकी ताकत थी। हाँ, ये जुगाड़ करने में भी बहुत सारे एरर आते हैं, पर वो एरर आते आते अब वो हैबिचुअल हो गया है। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही लेता है। और आज से जब ठीक 2 साल पहले जब मैं वीडियोस बनाता था अपने घर पे, लाइट सेटअप वगैरह सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा झेली हुई है ना, कि वो जुगाड़ू इंसान उन सारी चीज़ों से हैबिचुअल हो गया था, तो वो हर बार कुछ ना कुछ हर तरीके से जुगाड़ करता ही रहता था। सो इस प्रॉब्लम के लिए जुगाड़ निकालना, यही उसके लिए चैलेंज था। सो पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम तो यही थी ना हमारी, कि वो लाइट है वो हर जगह स्प्रेड हो रही है, वो कंट्रोल में नहीं है हमारे, एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं पड़ रही, मतलब उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। और ब्लॉकिंग करेंगे कैसे,
दैट वॉज द चैलेंज। पर जैसा कि ये जुगाड़ू इंसान बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका था इन सारी चीज़ों से, सो ये इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। सो पहली फुर्सत में वो किचन में गया, एक चाकू उठाई, उसके बाद स्टोर रूम में गया जहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस पड़े थे, और उसमें से एक बॉक्स को उठाया और चाकू से कट करने लग गया, और उसने उस बॉक्स को उस लाइट के साइज का एक फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया था। फिर एक टेप लेकर उस जुगाड़ू फ्रेम को उस लाइट के ऊपर चिपका दिया था। बट प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि जो फ्रेम उसने बनाई थी उसका जो फ्रेम साइज था वो अभी भी मतलब लाइट को कुछ ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था। सो उसने उस बॉक्स के एक और हिस्से को काट कर एक और जुगाड़ बना दिया, जिसका काम था लाइट रेज को एकदम नैरो कर देना, ताकि वो मेरे फेस के एक सेलेक्टेड एरिया पर ही पड़े। और अब फाइनली हम फोटो खींचने के लिए रेडी थे। सो वापस से फोन और कैमरा को अच्छे से कर दिया सेटअप, लाइट को एक हाथ में वापस से होल्ड करके काफ़ी ज़्यादा रीटेक लेने के बाद एटलीस्ट 20 to 25, जो कि नॉर्मल होता ही है, हर बार होता ही है, हर किसी के साथ होता ही है, तो कम से कम 20 से 25 रीटेक लेने के बाद मुझे कुछ सेलेक्टेड फोटोज मिल गए। I'm giving it all I could give. Run up and taking my pick. Then bringing it back to the crib. जिसमें थोड़ा और जान डालने के लिए लाइट रूम का सफ़र करवाना पड़ा था। एंड फिर फाइनली हमारी फ़ोटो रेडी थी एक थंबनेल बनने के लिए। सो इसी तरह का एक सोलो क्रिएटर का प्रोसेस होता है। हर वीडियो के पीछे, हर एक फ़ोटो के पीछे बहुत सारे एफर्ट छुपे हुए होते हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, उसको भी खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी एंड ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस कहानी का जो इम्पोर्टेंट रोल था जिस लाइट का, वो अब मेरे पास नहीं है। हालांकि वो मेरी नहीं थी, पर जिनकी थी, मेरे फ्रेंड की थी, उनके पास भी नहीं है। और इसके पीछे एक कहानी है कि वो सब लोग ना एक शादी के ऑर्डर में गए थे, ठीक है, और वहाँ पर जाकर उस लाइट की जहाँ पे ज़रूरत थी उन्होंने यूज़ भी किया, और फिर वापस से उसको इसकी जगह पे रख दिया, लाइक बैग के आसपास रखा होगा, हालांकि बैग में नहीं रखा होगा। कुछ टाइम बाद, लाइक आधे घंटे बाद या ऐसा कुछ देखते हैं तो वो वहाँ से गायब थी, चोरी हो गई, या फिर मान लो इधर उधर रख दी, नहीं मिल रही, वो सारी चीज़ें। बैड न्यूज़। सो आई होप कि आप इस वीडियो को थोड़ा प्यार दे दोगे एंड इस चैनल को सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी जर्नी को सपोर्ट करोगे। दैट्स इट एंड राधे राधे।